Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Now student, today in this session we will discuss other pages of your chapter and your chapter is Be My Multiple and I will be your factor. तो अगर आपने अभी तक पिछले पेजेस को नहीं देखा है, उनको रिवाइज नहीं किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से उसे देख सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज़ योर पेज नंबर 96. योर टॉपिक इज़ कॉमन फैक्टर्स. अभी हमने फैक्टर को समझा, ठीक है. फैक्टर कौन से नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, वो उनके क्या होते हैं, फैक्टर्स. अब हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की. राइट द फैक्टर्स ऑफ 25 इन द रेड सर्कल एंड द फैक्टर्स ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल. सो आपको रेड सर्कल में वो नंबर्स लिखने हैं जो 25 के फैक्टर्स हैं एंड ब्लू सर्कल में आपको वो नंबर्स लिखने हैं जो 35 के फैक्टर्स हैं. सो हियर 1 and 5. 1 and 5 जो है वो 25 का फैक्टर है. इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 25 को एग्जैक्टली डिवाइड करे. नेक्स्ट 1 here in blue circle we will write 1, 5 and 7. 35 को 1 completely डिवाइड करता है, 5 completely डिवाइड करता है, ओके, एंड 7 completely डिवाइड करता है. इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 35 को completely डिवाइड करे. 25 के फैक्टर्स में एंड 35 के फैक्टर्स में कौन सा फैक्टर कॉमन है? सो दैट इज़ 5. ओके, 5 एक ऐसा नंबर है जो 35 को भी डिवाइड कर रहा है और 25 को भी डिवाइड कर रहा है. इसके अलावा ऐसा कोई नंबर है? नो. सो हमारा कॉमन फैक्टर होगा 5. किस केस में? 25 एंड 35 के केस में, ठीक है. राइट द फैक्टर्स ऑफ 40 इन द रेड सर्कल एंड 60 इन द ब्लू सर्कल. सो स्टूडेंट्स, अब आपको सेम एक्टिविटी 40 और 60 के लिए करनी है. ओके, सो 40 को आप लिखेंगे रेड में एंड 60 के फैक्टर्स को आप लिखेंगे ब्लू सर्कल में. सो 40 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? किस किस की टेबल में 40 आता है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 5 की टेबल में, 8 की टेबल में, ओके, एंड 10 की टेबल में भी आता है 40 एंड 20 की टेबल में भी आता है और 40 की टेबल में तो आता ही है. ओके, अब बात करते हैं हम 60 की कि 60 किस किस की टेबल में आता है? 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5, 6, 10, 12, 15, 30 एंड 60. ये वो सारे नंबर हैं जो 60 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं. अब फाइंड आउट कीजिए उन नंबरों को जो 40 की टेबल जो 40 की टेबल में भी है और 60 की टेबल में भी है. सो फर्स्ट वन इज़ 2. ओके, 2 जो है वो दोनों की टेबल में है. 1 भी है, 1 तो सभी का फैक्टर होता है. नेक्स्ट वन इज़ 4. ओके, 5 एंड 10 से आपका 40 भी डिविजिबल है और 60 भी. देन 20 यहाँ पे लेफ्ट रह गया है. 20 भी आपका 60 को डिवाइड करेगा. सो नेक्स्ट वन इज़ 20. ओके, सो ये आपके क्या हैं? कॉमन फैक्टर्स हैं किसके? 40 और 60 के. और आपके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2, 4, 5, 10 एंड 20. क्लियर? सो आंसर इज 2, 4, 5, 10 एंड 20. ये आपके कॉमन फैक्टर हैं 40 और 60 के. सो फर्स्ट आप क्या करेंगे? आप वो सारे नंबर्स लिखेंगे जो 40 को डिवाइड करते हैं, देन वो सारे नंबर लिखेंगे जो 60 को डिवाइड करते हैं. अब उन नंबरों को लिखेंगे यहाँ पे जो दोनों में है, जो 40 के भी फैक्टर हैं और 60 के भी फैक्टर हैं. Now student, come to the next page, okay, and that is your page number 97 and here the topic is factor tree. अब आपको फैक्टर्स का बनाना है ट्री. कैसे? Let's check. Here is your 18. अब 18 किस किस के टेबल में आता है? तो इन्होंने यहाँ पे 9 और 2 को पिक किया है बिकॉज 9 2 होता है 18. तो इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 9 and 2, बिकॉज 9 2 18. अब देखो 2 तो ज़्यादा स्प्लिट नहीं हो सकता है. 2 को आप क्या लिख सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 2 1 लिख सकते हो, उसका कोई बेनिफिट है ही नहीं. अब 9 को चेक करते हैं कि 9 किसकी टेबल में आता है. तो 9 आपके टेबल में आता है 3 के और 9 के. तो उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 3 3 9. ओके, 9 2 18, 3 3 9. सिमिलरली आप अगेन 18 का फैक्टर ट्री बनाएंगे बट दिस टाइम यू विल चूज़ अनदर डिजिट्स, अनदर नंबर्स को यूज़ करके आप बनाएंगे. सो 18 और किस किस के टेबल में आता है चेक कीजिए. सो 6 3 18 होता है. सो जस्ट राइट हियर 6 एंड 3. अब 6 के लिए चेक कीजिए कि 6 किसके टेबल में आता है. 2 3 6 होता है तो आप 6 को स्प्लिट कर सकते हैं 2 into 3 के टर्म में. ओके, तो ये आंसर इज 6 3 2 एंड 3. सो आपका
फैक्टर ट्री है 18 का, ये भी आपका 18 का फैक्टर ट्री है, बट ये डिफरेंट तरीके से लिया गया है, इसमें फैक्टर्स को अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इसमें अलग तरीके से। Now similarly you have to make a factor tree of 24 also. Okay, so 24 आपके किसकी टेबल में आता है? 12 2 होता है 24, और आप कह सकते हैं 2 12 24 also. So here 12 again, so आप इसको लिख सकते हैं 6 और 2, 6 2 12 होता है, और अगेन 6 को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो ये हो जाएगा 3 and 2, 3 2 6. ओके, 4 2 24, अब 12 को स्प्लिट किया, 6 2 12, ओके, एंड 6 को स्प्लिट किया तो 3 2 6. नाउ कम फॉर दी नेक्स्ट फैक्टर ट्री, हेयर यू हैव 24, सो 24 को और आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 6 4 होता है 24, ओके, एंड 4 को आप स्प्लिट कर दीजिए 2 2 एंड 6 को स्प्लिट कर दीजिए अगेन 3 2 3 2 6 and 2 2 4. So that is your another factor tree of 24. Now come to the next factor tree, and अब हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे? तो सोचिए 24 और किसकी टेबल में आता है? 6 हम ले चुके हैं, 4 हम ले चुके हैं, 12 हम ले चुके हैं, 2 हम ले चुके हैं. सो अनदर वन इज़ 3 8 24. ओके, सो 3 को अभी हम और स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, 3 किसी का भी 3 के अब हम और फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं. ओके, 3 1 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं. नेक्स्ट इज़ 8, सो हम इसको लिख सकते हैं 2 4 8. ओके, और अगेन 4 को आप स्प्लिट कर दीजिए तो हो जाएगा 2 2 4. सो दैट इज़ योर थर्ड फैक्टर ट्री ऑफ 24. एंड स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप अदर नंबर्स के फैक्टर ट्री भी बना सकते हैं. सो जस्ट पॉज योर वीडियो एंड राइट डाउन द आंसर्स इन योर बुक. Now come to the next topic, and that is tiling problems. Okay, tiling problem means आपको टाइल्स को लगाने में प्रॉब्लम हो रही है. आप सबने टाइल्स देखे होंगे ना, आपके फ्लोर में जो टाइल्स लगते हैं. ओके, तो उनको लगाने में जो प्रॉब्लम आ रही है ये उसके ऊपर बेस्ड है. देयर इज़ अ गार्डन इन अनूज हाउस, इन द मिडिल ऑफ द गार्डन देयर इज़ अ पाथ. अनूप का जो घर है उसमें एक गार्डन है, उस गार्डन के बीच में क्या है? एक रास्ता है. ठीक है, तो आपका जो गार्डन है उसके बीच में एक रास्ता है पैदल चलने के लिए. ठीक है, अब हम गार्डन में इधर उधर तो नहीं भाग सकते हैं ना, तो वो बीच में एक रास्ता है. दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल्स ऑफ लेंथ 2 फीट 3 फीट एंड 5 फीट. तब उन्होंने डिसाइड किया कि जो गार्डन के बीच में रास्ता है इसको 2 फीट 3 फीट और 5 फीट के टाइल से कवर कर लेते हैं. ओके, वहाँ पे टाइल लगा देते हैं. पर जो टाइल हैं आपके पास, टाइल की 3 वैरायटी हैं. एक 2 फीट का है, एक 3 फीट का है, और एक टाइल्स आपका 5 फीट का है. द मेसॉन टाइल द फर्स्ट रो विद 2 फीट टाइल्स. तो जो आपका मेसॉन है, मतलब जो आपके लेबर है, आपका जो मिस्त्री है, उसने क्या किया, जो पाथ था उसकी फर्स्ट रो को तो टाइल कर दिया 2 फीट के टाइल से. ओके, 2 के उसने उसमें टाइल्स लगा दिए. सेकेंड रो विथ 3 फीट टाइल, और सेकेंड रो को उसने 3 फीट के टाइल से कवर कर दिया. ओके, 3 फीट के टाइल लगा दिए. एंड थर्ड रो विथ 5 फीट टाइल, और थर्ड रो को उसने 5 फीट के टाइल से कवर कर दिया. द मेसॉन हैड नॉट कट एनी ऑफ द टाइल, और एक और अच्छी बात है कि उसने किसी भी टाइल को कट नहीं किया, मतलब सारे टाइल एग्जैक्टली फिट हुए. देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ. तो आपको वो छोटी सी लेंथ, वो सबसे छोटी लेंथ ढूंढनी है जो आपके पाथ की लेंथ होगी. ओके, तो आपको पाथ की सबसे छोटी लेंथ ढूंढनी है. सो आपको उस पाथ की सबसे छोटी लेंथ ढूंढनी है जिसमें आपके वो टाइल्स कवर होंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको पाथ की सबसे छोटी लेंथ ढूंढनी है जिसमें आपके सारे टाइल्स एग्जैक्टली फिट भी हो जाएं और लेंथ भी छोटी हो, पाथ आपका ज़्यादा बड़ा भी ना हो. ओके, सो द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 5 इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ. तो आप क्या करेंगे, 2 3 और 5 का निकालेंगे एलसीएम. ठीक है, 2 3 5 का एलसीएम के थ्रू हम इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पाथ होगा अगर उसमें 2 3 और 5 इतने फिट के टाइल्स एग्जैक्टली फिट हो रहे हैं, इट मीन्स वो 2 3 और 5 का क्या है, कॉमन मल्टीपल है. क्लियर, तो हम वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे जो 3 2 और 5 तीनों का मल्टीपल हो. सो मल्टीपल ऑफ 2 के सारे मल्टीपल्स यहाँ पर हैं. ठीक है, 2 के सारे मल्टीपल्स लिखेंगे आप. मल्टीपल्स ऑफ 3 के सारे मल्टीपल्स लिख देंगे आप. एंड मल्टीपल ऑफ 5 के सारे मल्टीपल्स लिख देंगे आप. अब आप वो सबसे छोटा मल्टीपल देखिए जो 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी और 5 का भी, तो वो है आपका 30.
ठीक है, आपका 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, बट हमें सबसे छोटा लेना है। ठीक है, हमें सबसे लंबा पाथ नहीं बनाना है, हमें छोटा पाथ, हमें पाथ की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या लेंगे, LCM। लीस्ट का मतलब, शॉर्ट का मतलब डायरेक्टली आपको समझ जाना चाहिए कि LCM की बात हो रही है। तो 2, 3 एंड 5 का जो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 30। इट मीन्स जो आपका पाथ है वो है 30 फीट का। आपका पाथ कितने का है, 30 फीट का है। 2 15 सा होता है 30, इट मीन्स 2 के 15 टाइल्स लगे हैं। ठीक है, 15 टाइल्स। आपका 3 10 सा होता है 30, सो इट मीन्स 3 के आपके 10 टाइल्स लगे हैं। एंड 5 6 सा होता है आपका 30, इट मीन्स 5 के आपके 6 टाइल्स लगे हैं। ठीक है, और ये टाइल्स एग्जैक्टली फिट हो गए हैं और आपको कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो आंसर इज 30 फीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Manoj has made a new house. He wants to lay tiles on the floor. The size of the room is 9 feet and 12 feet. तो मनोज जो है वो अपने रूम्स में टाइल लगाना चाहता है और जो रूम का साइज़ है वो है 9:12. इट मीन्स उसकी विड्थ 9 है और लेंथ 12 है. ओके, so the size of the room is 9 feet and 12 feet. In the market there are 3 kinds of square tiles. अब वो मार्केट जाता है अपने टाइल्स लेने के लिए तो उसको 3 टाइप्स के टाइल्स मिलते हैं. पहला टाइल है 1 फुट 1 फुट, यानी कि 1 फुट का, उसकी लेंथ भी 1 है और विड्थ भी 1 है. दूसरा टाइल है आपका 2 का, यानी कि उसकी लेंथ भी 2 है और विड्थ भी 2 है. नेक्स्ट वन इज़ 3 फीट. इट मीन्स उसकी लेंथ भी 3 है और विड्थ भी 3 है. तो अब उसके पास 3 टाइप की वैरायटी है, 1 की, 2 की और 3 की. नाउ द क्वेश्चन इज विच साइज ऑफ टाइल शुड ही बाय फॉर हिज रूम. वो कौन सा टाइल यूज़ करे अपने रूम के लिए कि उसको कुछ भी कट ना करना पड़े. ठीक है, तो अपने रूम को जिसकी लेंथ है 9:12 उसको फुल्ली कवर्ड भी करना चाहता है और ये भी चाहता है कि उसका कोई भी टाइल कट ना हो. ओके, सो जो मनोज हैं वो अपने 9:12 के रूम को टाइल भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि कोई भी टाइल कट ना हो. सो लेट्स सॉल्व इट. 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9 फीट विच इज़ द विड्थ ऑफ द रूम. आपका जो एक टाइल है वो 2 फीट का है, दूसरा 3 का है और तीसरा 1 का है. बट आपका जो रूम है वो कैसा है, यहाँ से 12 है और यहाँ से 9 है. ठीक है, तो अगर आप 2 के टाइल्स फिट करो तो यहाँ तो इजीली फिट हो जाएंगे. बट ये क्योंकि 9 है और 9 तो 2 का मल्टीपल होता ही नहीं है. ठीक है, आप यहाँ से 2 करोगे, 4 टाइल तो लग जाएंगे लेकिन फिर 9 बच जाएगा. 2 4 8 होता है ना. सो आपका जो रूम है वो कुछ इस टाइप का है. तो अगर आप इसमें 2 फीट के टाइल लगाएंगे तो 2 6 12 होता है, तो वहाँ यहाँ से तो ईजिली फिट हो जाएंगे. बट 9 2 का मल्टीपल नहीं है तो यहाँ पर आपके 8 फीट तक तो ईजिली कवर हो जाएगा, बट आपका 1 फीट रह जाएगा. ठीक है, तो 2 तो कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता है. सो योर आंसर इज 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 9 फीट विच इज़ द विड्थ ऑफ द रूम. 2 आपका फैक्टर नहीं हो सकता है. 2 आपका फैक्टर नहीं है 9 का. ओके, और ये भी कह सकते हैं कि 9 2 का मल्टीपल नहीं है, तो आपके 2 फीट वाले टाइल्स तो फिट बैठेंगे नहीं. ओके, तो 1 and 3 आर दी फैक्टर ऑफ 9 and 12 बोथ, और 9 and 12 दोनों का फैक्टर होता है 3. अगर आप 9:12 के रूम में 3 के फिट करोगे तो 3 4 होता है 12, वो यहाँ पर भी फिट हो जाएंगे. एंड 3 3 होता है 9, तो वो इस तरीके से यहाँ पर भी फिट हो जाएंगे. अगर आप 1 वाला फिट करते हैं तो 1 वाले तो इजीली फिट हो जाएंगे. क्लियर. हैंस मनोज कैन बाय टाइल्स ऑफ 1 फुट इंटू 1 फुट एंड 3 फुट इंटू 3 फुट. 1 वाले या 3 वाले ही टाइल्स लेंगे ताकि वो ईजिली फिट हो जाएं. सो योर करेक्ट आंसर इज 1 फुट एंड 3 फुट. दीज टाइल कैन बी लेड विदाउट कटिंग. इसके लिए उनको कोई भी कटिंग नहीं करनी होगी. Now students, let's check your last question of your chapter, and that is your question number 3. And here your question is, Rani, Geeta and Naseema live near each other. रानी, गीता और नसीमा है वो जो है एक दूसरे के जस्ट आसपास रहती हैं. Clear? The distance from their houses to the road is 90 feet. और उन तीनों के घरों से जो रोड की डिस्टेंस है वो है 90 feet. Okay? 90 feet. दे ऑल बाउट टाइल ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस एंड लेंथ. अब वो क्या करती हैं, उस रोड को कवर करने के लिए अलग अलग डिज़ाइन और लेंथ के टाइल्स को खरीदती हैं. रानी बाउट द शॉर्टेस्ट टाइल, गीता बाउट द मिडिल साइज़. अब रानी जो है, ओके, वेयर इज़ रानी हाउस, हियर. रानी जो है वो सबसे छोटा टाइल खरीदती हैं, गीता जो है वो मिडिल साइज का टाइल खरीदती हैं.
एंड नसीमा अबाउट दी लॉन्गेस्ट वन, और नसीमा जो है वो सबसे लंबा वाला टाइल खरीदती हैं। दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल्स, व्हाट इज़ द साइज ऑफ दिस टाइल्स ईच हैज़ अबाउट। अब जो तीनों लेडी हैं वो क्या कर रही हैं, अब रानी, गीता एंड नसीमा जो हैं वो जो टाइल्स खरीद रही हैं उनमें से कोई भी टाइल कट नहीं हो रहा है। क्लियर, वो पूरे टाइल्स का यूज़ कर रही हैं और उन्हें बिल्कुल भी कट नहीं कर रही हैं। बट कंडीशन ये है कि रानी ने सबसे छोटा टाइल लिया है, गीता ने मिडिल साइज़ का टाइल लिया है एंड नसीमा ने सबसे बड़े साइज़ का टाइल लिया है। सजेस्ट 3 डिफरेंट सॉल्यूशन, एक्सप्लेन हाउ यू गेट दिस आंसर। सो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, कोई से भी 3 सॉल्यूशंस को आपको सजेस्ट करना है कि अगर रानी जो है सबसे छोटा टाइल खरीदें, गीता मिडिल साइज़ का खरीदें और नसीमा सबसे बड़े साइज़ का टाइल खरीदें, तो वो कौन से 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं शॉर्टेस्ट, मिडिल और ग्रेटर के, जिसमें आपके टाइल्स को कटिंग ना किया जाए। एंड द लेंथ ऑफ योर पाथ इज़ 90 feet. Okay, what is the length of your part? Here is it 90 feet. So let's check what is the answer of this question. 90 can be factorized at follows. अब हम 90 के सारे फैक्टर्स देखेंगे, और हम फैक्टर्स को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे टाइल्स लगाने हैं ना। सो आपके जो टाइल्स होंगे पाथ में वो नंबर होंगे जो 90 के कंप्लीट फैक्टर होंगे, जो 90 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे होंगे। क्लियर, तभी तो आपके टाइल्स की कटिंग नहीं होगी। सो 90 के कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट वन इज़ 1 into 90, 90 1 ज़ा 90। अनदर वन इज़ 2 into 45, 45 2 ज़ा 90। थर्ड वन इज़ 3 30 ज़ा 90। ओके, 30 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 90। फोर्थ वन इज़ 80 into 5, 5 18 ज़ा और 18 5 ज़ा 90। अनदर वन इज़ 6 15 ज़ा and the last one is 9 10 ज़ा। ओके, so these are the factors of 90। ये आपके सारे क्या हैं, 90 के फैक्टर्स हैं। Hence possible tiles can be follow। Possible tiles हैं वो क्या होंगे? फर्स्ट वन इज़ 1:1। ओके, आपका 1 जो है वो 90 का फैक्टर है, तो आप सबसे छोटे टाइल ले लीजिए 1 into 1 के। क्लियर, तो आपके 90 फीट के पाथ में 1 into 1 के टोटल 90 टाइल्स यूज़ हो जाएंगे और आपको टाइल्स की कटिंग भी नहीं करनी होगी। क्लियर, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 2:2। अगर आप 9 से थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं, सो 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 90, सो आप 2:2 के टाइल्स यूज़ कर लीजिए 2/2 के। ओके, और आपके 90 मीटर के पाथ में ऐसे 45 टाइल्स यूज़ हो जाएंगे। हेयर इज़ 45 बिकॉज 45 2 ज़ा 90। अनदर वन इज़ 3:3। आप 3 के टाइल्स ले लीजिए। ओके, 3 के अगर आप टाइल लेंगे तो 3 30 आपका 90 होता है, तो 3 के टोटल 30 टाइल्स यूज हो जाएंगे और अगेन आपको कटिंग नहीं करनी होगी। अनदर वन इज़ 5। आप 5 के टाइल्स ले लीजिए। क्लियर, 5 18 आपका होता है 30, तो टोटल 18 टाइल्स यूज हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज 6:6। आपका होता है 6 15 90, तो आप 6 के अगर टाइल्स ले लेंगे तो आपके टोटल 15 टाइल में काम हो जाएगा। So your answer is 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 and you can write here 9 also 9 into 9 का टाइल्स आप ले सकते हैं। 9 का अगर 9 लेंथ एंड 9 विड्थ का अगर आपके पास टाइल हो तो आप 10 टाइल्स में पूरा काम कर सकते हैं। क्लियर, सो इन्होंने आपके कोई भी 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस पूछे थे। क्लियर, सो आप इनमें से कोई से भी 3 आंसर्स को पिक कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। क्लियर, सो आपका जो 90 फीट का रास्ता है आप उसको 1:1, 2:2, 3:3, 5:5, 6:6, 9:9, ओके, 10:10, 15:15, 18:18, 30:30, 45:45 के कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। ओके, और अगर आप सबसे शॉर्टेस्ट की बात करें तो 1 into 1 भी हो सकता है, 2 into 2 भी हो सकता है, 3 into 3 भी हो सकता है। अगर आप मिडिल साइज की बात करें तो आप 9 into 9, 10 into 10 और 6 into 6 भी लिख सकते हैं। और अगर आप ग्रेटेस्ट साइज की बात करें तो आप 4 into 5 और 18 into 18 एंड 30:30 वाला भी ले सकते हैं। तो आप इसमें से कोई से भी 3 सॉल्यूशन को पिक कर लीजिए, एक शॉर्टेस्ट से पिक कर लीजिए, एक मिडिल से पिक कर लीजिए और एक लॉन्गेस्ट से पिक कर लीजिए। क्लियर, और उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। दैट इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 and 2. So 1 by 1 pause the video and write it in your notebook. Okay,
and if you have any confusion in any topic, just comment with the comment section and I will provide you the solution videos. Clear? I hope this video is helpful to all of you. For proper understanding, watch this video at least 2 times. Okay, आप कम से कम 2 बार इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे. अगर स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर पे बेस कुछ वर्कशीट्स को करेंगे ताकि आपको चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, सो स्टूडेंट्स, जस्ट वॉच दिस वीडियो at least 2 times and if still you have any kind of doubt, then comment me in the comment section. So thanks for watching this video. Have a nice day. Take care. Bye bye.